हेलो गाइस। तो जानते हैं क्या है? अरे ये वही है जो कल एंटी ने हमारे साथ मजाक किया है भाई। क्या बताऊं मैं आपको, आप खुद परेशान होंगे भाई। ये कोई पेपर है, इसे पेपर बोलते हो आप? अरे यार, इससे अच्छा तो हमारे स्कूल के जो लेवल होता है ना वो पेपर बनाता है। अरे ये तो पता है ना भाई, क्या लेवल रखना है क्या नहीं रखना। आप पता नहीं क्या कर रहे हो। जब से मैं नीट का एग्जाम देने लगा हूं ना, तब से बस धोखाधड़ी हो रही है, धोखाधड़ी। बताओ कैसे? सबसे पहले दिया था मैंने 2025 के अंदर पेपर। पेपर का लेवल ये पहुंचा दिया भाई। ये इनके जो टीचर्स है ना, जो ये कोचिंग में पढ़ाते हैं, इनसे सॉल्व नहीं हो रहा। चार चार टीचर एक साथ बैठ कर सॉल्व कर रहे हैं और हमें ज्ञान बांटते हैं। चार चार टीचर एक साथ बैठ के सॉल्व कर रहा है, तब भी वो क्वेश्चन नहीं हो रहे। ऐसे पेपर लेवल कर दिया। ठीक है भाई, हमने बोला कोई बात नहीं, हो जाता है। गुस्सा आती है एंटी है। फिर उसके बाद हम वापस तैयारी करने लगे। फिर हमने दिया री नीट का पेपर, मतलब नीट का पेपर 2026 का। भाई वो पेपर था असली पेपर। उसमें ना कुछ ज़्यादा टफ था ना कुछ ज़्यादा इजी था। उसमें यह था कि हाँ, जो बच्चा पढ़ता है, जो अच्छे से पढ़ता है, वो उस पेपर को आराम से निकाल सकता है। तो वो पेपर आराम से निकल जाता भाई। जो अपने एनटी है ना, सबसे बड़ी टेस्टिंग एजेंसी है, उसका पेपर ही लीक हो गया। हम तो आपसे 10 कदम आगे चल रहे हैं, हम तो पेपर लीक कराएंगे यार। या तो तुम ज्ञान मत बांटो, अगर तुम्हें ज्ञान बांटना है तो फिर तुम ऐसे वो मत करो कि भाई इसमें हमारी क्या गलती है, ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रहे हो भाई। पेपर लीक करा दिया, पेपर हो गया लीक। ठीक है, उसके बाद में अब बच्चे क्या, ये बताओ, जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है और जो फर्स्ट स्प्लिट होती है वो हर बार सेम ही निकलती है। सबसे अच्छा आपका जो एफर्ट निकलता है ना, वो फर्स्ट बार निकलता है। ठीक है, अब वो रीनीट है भाई, रीनीट है तो बच्चे भी रीनीट के हिसाब से पढ़ रहे हैं। वो जो 100%, जैसे 3 मई को जो पेपर था, मैं खुद का आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। जो 3 मई को जो पेपर था ना, उसका एक डर था। 3 मई को पेपर, 3 मई को पेपर। उसके बाद जो 21 जून को पेपर था, लगा ही नहीं 21 जून को नीट का पेपर है। भाई मैं मूवी, जो पेपर था ना, उसके पहले दिन में मेरे को ये नहीं लग रहा कि भाई 21 जून को पेपर है। और जबकि पढ़ पूरा आता, अच्छे से पढ़ा था, सेकंड ड्रॉपर था भाई। ऐसे कोई नहीं था कि हाँ भाई उठा लिया, कॉपी उठा के चल पड़े। ठीक है, ये इतना सब हो गया। लेकिन इसमें एनटी की पूरी ये गलती है कि भाई आप पेपर को एक तरीके से तो बनाओ। पता है मेरे साथ क्या हुआ? पहली बात तो सेंटर पे है 23 किलोमीटर दूर। भाई गया, पापा के साथ गया, पापा परेशान अलग हो गए। ब्रेकर, इतनी रोड खुदी हुई, इतना पानी चल। ये तो नेचुरली यार उनकी क्या गलती है एनटी वालों की। उन्होंने सेंटर पहुंचा, सेंटर पर पहुंच गए। जो भी अपना वो होता है, बायोमेट्रिक्स होता है, सब हो गया, बैठे। स्टार्टिंग में पेपर आया। पेपर आने के बाद में भाई खोला, बायो करी, बायो हुई। फिर बायो में एक दो क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी थे, हुई। बायो इजी थी। तब मैंने ये सोचा था, मैं आपको 100% अपने मन में बता रहा हूँ, तब मैंने ये सोचा था कि कोई नहीं यार, अपन एक ड्रॉप और ले लें, कोई बात नहीं, मेहनत तो कर ही रहे ना, और मेहनत करेंगे हो जाए। केमिस्ट्री में पहुंचा भाई, केमिस्ट्री ने अपनी औकात दिखा दी। केमिस्ट्री ऐसी बात नहीं है कि हार्ड नहीं, मॉडरेट टू टफ थी। ठीक है, थोड़ी सी। भाई इसके अंदर जो क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊंगा ना, आप सोचिए यार ये क्या था। ऐसा पेपर बनाया है इन्होंने, करने लायक थी, अच्छी थी केमिस्ट्री। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि बहुत हार्ड थी, लेकिन भाई खतरनाक बनाया। ऐसे ऐसे इन्होंने क्वेश्चन दिए। ठीक है भाई, हो गया, कोई बात नहीं। भाई जब मैं फिजिक्स पे आया, भाई मम्मी की सोगन, मम्मी की कसम, मुझे क्वेश्चन की हवा तक नहीं लगी, हवा तक। यहाँ पर मैं किसी कोचिंग का नाम ले लूंगा, लोग बोलते हैं टेस्ट सीरीज लो। भाई पूरे साल टेस्ट सीरीज लिया, पूरे साल क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करें। उसके बाद जब वहां गया ना पेपर देने के लिए, भाई ऐसे क्वेश्चन निकल रहा है, ऐसे हवा लग रही, ऐसे क्वेश्चन निकल रहे हैं, ऐसे हवा लग रही। मैं आपको बता नहीं सकता कि भाई हुआ क्या उस टाइम पे। और ये जो मैंने फील किया ना, वो 2 घंटे 2.5 घंटे, जो 3 घंटे के अंदर, भाई किसी बच्चे को मैं समझाऊंगा जो नीट जानता भी नहीं होगा, वो सोचेगा क्या है, नीट का एग्जाम है तो भाई ने हमारा पूरे साल पढ़ाई नहीं होगा, इधर उधर बातें करी होगी, दोस्त से बातें करी होगी। भाई ये मैं उसी को समझा सकता हूँ जिसने नीट का एग्जाम दिया होगा और जिसको पता होगा कि हाँ भाई हमारे साथ पिछले 2 साल से क्या हो रहा है। मैं उसी को समझ सकता हूँ, और किसी को समझा नहीं सकता। उसको लगे भाई ने लग रहा है, और सही बात है, लगना भी चाहिए। लेकिन भाई ये बताओ, आप क्या नाम है, 24 में पेपर लीक कर देते हो, लेकिन आप मानते नहीं आपने लीक किया। 25 में पेपर टफ कर देते हो, 26 में पेपर कैसे करा देते हो, और 27 में ऐसा पेपर देते हो जिसका खुद को नहीं पता। सारे टीचर्स बोल रहे हमारे नोट्स आए, हमारे वैसे नोट्स आए, हमारे वैसे। अबे नोट्स तो सबके आ रहे हैं। A to Z कोचिंग ले लो, तुम एल ले लो, तुम गुरु कृपा ले लो, तुम आकाश ले लो, तुम पीसीपी ले लो, तुम PW ले लो, सबके नोट से आ रहा है। बट तुम ऐसे क्यों नहीं बोलते कि हाँ भाई ये गलत कर रहे हैं, ये ऐसे पेपर नहीं बना रहे कि जैसे कि पहले बनता था। पहले भी तो पेपर बनता था, पहले भी तो बच्चों को सिलेक्शन होता था, तब तो इतना आर्ग्यू नहीं होता था। अभी इतना आर्ग्यू क्यों हो रहा है? आपको क्वेश्चन बताओ ना, आप खुद देखोगे ये क्या क्वेश्चन है।
दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन। और भाई एक बात बताऊँ, 1 ही घंटा होता है पेपर करने का, इससे ज़्यादा नहीं होते। आप 45 क्वेश्चन को ऐसे बना रहे हो। ये जो टीचर्स है, ये ऑनलाइन जो टीचर्स हमारे पेपर सॉल्व करते हैं भाई, ये आते 1.5 घंटे बाद में, 1 घंटे बाद में, उसके बाद में। और भाई एक पेपर को एक टीचर सॉल्व करता है, 3 टीचर लग जाते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। 2 मैं करूंगा, 2 तू करेगा, 2 वो करेगा। जो पीठ पीछे बैठ रहा, एक साथ बैठ रहे थे, 4-4 5-5 सॉल्व करते, ऐसे सॉल्व करा, उसको नहीं आया तो उसने थोड़ा बता दिया, फिर सॉल्व करा। भाई हम अकेले बैठते उस टाइम पे, और आप हमें अपने आप से कंपेयर करते हो। आप बैठो उस टाइम पे, बोलेंगे हमने भी तो एग्जाम निकाला है। भाई निकाला है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन एक सेफ तरीके से होता है। ये सेफ तरीके से हुआ है, इन्होंने तो हमारी ली है अच्छी तरीके से। हाँ इतना ही टफ है ना, आप नीट का बना देते 2026 का, तब हम कुछ नहीं बोलते, ठीक है भाई टफ बना है, मेरे लिए तो ना, सबके लिए टफ है, ये भी सबके लिए टफ है, मान लिया हम। लेकिन यार मतलब ये कोई तरीका थोड़ा ना पेपर बनाने का। आप ऐसा पेपर बना रहे हो। ये रुको आपको बताता हूँ मैं 1-2 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन इजी है नहीं, ये मुझे तो इतना बता दो, ये क्वेश्चन 1 मिनट में होने वाला है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सारा कैलकुलेशन भी करें ना तो एक बार में गलत हो जाएगा, 3 मिनट 4 मिनट तो जा रही है। और ऐसा एक क्वेश्चन नहीं है भाई, इस बार आपको 5 क्वेश्चन सिंपल है जिसकी लैंग्वेज कम है। आपको बताता हूँ मैं, एक एक क्वेश्चन की देखो लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो। ये देखो, ये चलिए ये सिंपल मान लिया, ये लैंग्वेज देखो, ये देखो लैंग्वेज, ये देखो, ये ग्राफ है। ग्राफ ऐसे आपको लग रहा है ग्राफ में टिक लगा दो, टिक नहीं, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। और दिखाता हूँ आपको, लैंग्वेज की बात आ रही है ना, ये देखो लैंग्वेज, ये भी इजी नहीं है। अभी आप खोलोगे ना, जैसे ये पूछा किसका है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, विंग डिस्प्लेसमेंट लो, इसका पूछा है। अरे नॉर्मली पूछना आता है, लेकिन आप इसका पूछो, कोई बात नहीं, पूछ लिया। हाँ ये ठीक है, ये मान लेता हूँ इजी है भाई। ये चल ठीक है, हो गया। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अरे मैं आपको कितने क्वेश्चन बताऊं, कितने कि मैं आपको बता के पागल तो क्या, मैं खुद परेशान हूँ भाई। कल से नींद नहीं आई है, और उस बच्चों को भी नींद नहीं आ रही है जिसने पूरा अपना 100% दिया है, उसको ये भी नहीं पता कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये बात कह रहा हूँ भाई, मैंने अपना जो एक्सपीरियंस है वो पूरा आपके साथ शेयर किया है। और रही बात कट ऑफ की, भाई पेपर लेवल है, ठीक है, पेपर का लेवल अच्छा है। मेरे को तो ये 2025 से हार्ड पेपर लगा भाई, सीरियसली बोल रहा हूँ। हाँ आप उसको क्या बोलते हैं, अगर आप वो बायो को थोड़ा हटा देते हो तो 2025 से भी हार्ड पेपर लगा है। मैं आपको इतना बताता हूँ, कट ऑफ नीचे जाएगी। और ये और बता देता हूँ, मैंने पीछे वीडियो डाली थी जो ऊपर दिख रही है आपको, उसके अंदर जो कट ऑफ है वही कट ऑफ गई है। सारे टीचर्स की चेक कर लेना, चाहे आप पीडब्ल्यू चेक करना, चाहे एल से चेक करना, चाहे वीवाई से चेक करना। मैंने जो कट ऑफ बता दी वही कट ऑफ है, मैंने कोई तुक्के से नहीं बताई थी, समझ में आया। और अगर आपको वापस ड्रॉप लेना, भाई मैंने तो सोच लिया मैं तो ड्रॉप नहीं लूंगा। अगर आपको वापस ड्रॉप लेना है तो आप लीजिएगा, पर आई थिंक मैं आपको एकदम दिल से बता रहा हूँ, अगर आपने 100% दिया है, आपका सेकंड ड्रॉप है, तो आई थिंक आपको एक को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। अगर आपके अंदर से आवाज आ रही है ना, हाँ भाई मैं नीट निकाल सकता हूँ, मेरे में है हिम्मत, तो आप लो। भाई मेरे अंदर से आवाज नहीं आ रही तो मुझे ये ड्रॉप नहीं लेना। अब मैं कुछ और ट्राई करूँगा, लेकिन प्लीज़ ये नहीं लूँगा। तो बेस्ट ऑफ लक आपकी न्यू जर्नी के लिए। और अगर आपको कुछ और की चीज़ की जरूरत है तो मुझे बताना, मैं वीडियो बनाऊंगा। और ऊपर देखिए नीट की कट ऑफ मैंने लिखी हुई है, ये रीनीट की, ये मैंने पेपर 1 से पहले एक्सपेक्ट बता दी थी, मुझे पता था पेपर का लेवल ऐसा आएगा, पहले बताती थी। और देख लेना आप, अब दूसरे टीचर्स की देखना और मेरी देखना, वो सेम निकलेगी नहीं लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।